हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके बीच लेके आए हैं बायोलॉजी के टॉप 60 क्वेश्चन जो कि अभी तक विभिन्न एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की भी संभावना है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक ईमानदारी से पूरी क्लास देखिएगा और अंत में ये बताइएगा कि आज आपके 60 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, जो कि बहुत एग्जामों में पूछे जाते हैं। यहाँ तक ग्रुप डी, रेलवे, बाकी जितने भी स्टेट एग्जाम होते हैं सभी में बायोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो साइंस का पोर्शन है उसमें सबसे अधिक बायोलॉजी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम आज आपके बीच बायोलॉजी से ही क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चलते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? ह्यूमिलिन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो आप लोग बताइए, जो ह्यूमिलिन शब्द है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 3, जो मनुष्य ह्यूमिलिन के लिए ह्यूमिलिन शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उद्योग में रेनिन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो आप लोग बताइए कि जो उद्योगों में जो रेनिन नामक एंजाइम होता है उसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, एंजाइम, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकी इंजीनियरिंग से उत्पन्न जीवाणुओं का उपयोग किसके आर्थिक उत्पादन के लिए किया जाता है? तो आप लोग बताइए कि जो आनुवांशिक इंजीनियरिंग से उत्पन्न जीवाणु का उपयोग किसके आर्थिक उत्पादन के लिए किया जाता है? तो आप लोग इसका आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 3, ह्यूमन इंसुलिन के लिए, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंटीबायोटिक के लिए सत्य नहीं है? तो आप लोग इसे पढ़िए फिर बताइए कि कौन सा कथन एंटीबायोटिक के लिए सत्य नहीं है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक एंटीबायोटिक केवल एक विशेष प्रकार के रोगाणु के प्रति प्रभावी होती है, तो आपका आंसर ये सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, एंटीबायोटिक मुख्य रूप से किससे प्राप्त होता है? तो आप लोग बताइए कि एंटीबायोटिक मुख्य रूप से किससे प्राप्त होता है? अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर, जिसका होना चाहिए वह होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4, एक व दो दोनों, यानी फफूंद और एक्टिनोमाइसिन, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से एक सूक्ष्म जीव को साइट्रिक अम्ल के उत्पादन में काम में लेते हैं? तो आप लोग बताइए कि साइट्रिक अम्ल के उत्पादन में किस एक सूक्ष्म जीव को काम में लेते हैं? अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 3, एस्परजिलस नाराइगर, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसी औषधि जिसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है तथा उसका उत्पादन जैव तकनीकी के द्वारा किया जाता है, उसका नाम क्या है? आप लोग बताएं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न रखे गए हैं बायोलॉजी के। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, इंटरफेरॉन उसे कहा जाता है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोपियोनिक बैक्टीरिया किसका मुख्य स्रोत है? तो आप लोग बताइए, जो प्रोपियोनिक बैक्टीरिया है वह किसका मुख्य स्रोत है? अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 2, कोवोलेमिन का, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विनेगर सिरका का निर्माण एल्कोहल से किसके द्वारा किया जाता है? तो आप लोग बताइए कि जो विनेगर या सिरका का निर्माण एल्कोहल से किसके द्वारा किया जाता है? तो आप लोग इसका आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 3, एसीटोगेक्टर एसिटी, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग एल्कोहल के औषधि उत्पादन में किया जाता है? आप लोग फिर इसे बताइए कि निम्न में से किसका उपयोग एल्कोहल के औषधि उत्पादन में किया जाता है? तो आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। अगर आपने इस
प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 4 सेकेरोमाइसिस, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। जो सेकेरोमाइसिस है उसी का उपयोग एल्कोहल से औषधि उत्पादन में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बायोगैस में पाई जाती है, तो आप लोग ये बताइए हमें कि बायोगैस में कौन कौन सा घटक पाया जाता है, इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा हाइड्रोजन बायोगैस में पाए जाते हैं, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैव ऊर्जा एक ऊर्जा है जो प्राप्त होती है, तो आप लोग हमें ये बताइए कि जो जैव ऊर्जा है वह किससे प्राप्त होती है। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए वह जैव स्रोतों से प्राप्त होती है जैव ऊर्जा, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है, तो आप लोग बताइए कि नवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का क्या उदाहरण है। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर बताया है कमेंट बॉक्स में ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर 2 पेट्रोलियम या अनवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। पेट्रोलियम पादप का एक उदाहरण है, तो आप लोग हमें ये बताइए कि आपको जो नीचे ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा पेट्रोलियम पादप का एक उदाहरण है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 3 यूफोर्बिया लेथाइरस, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है हमारे देश में गोबर के अतिरिक्त बायोगैस के लिए किस खरपतवार की सिफारिश की है, तो आप लोग बताइए कि हमारे देश में गोबर के अतिरिक्त बायोगैस के लिए किस खरपतवार की सिफारिश की है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो होना चाहिए वह होना चाहिए इसका ऑप्शन नंबर 3 जिसका नाम है अकाइनोरिया क्रेसीपीज, ये जो खरपतवार है इसी को सिफारिश किया गया है अकाइनोरिया क्रेसीपीज को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है बायोगैस के निर्माण के लिए गोबर के अलावा किसको खाद के रूप में काम में लिया जाता है, किसको खाद के रूप में काम में लिया जाता है, आपको ये बताना है। आप लोग बताइए, बहुत बेहतरीन प्रश्न रखे गए हैं, तो आशा करते हैं कि आप लोग आंसर दे रहे होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए क्या अकाइनोरिया को, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बायोगैस का मुख्य रूप से होता है, आपसे पूछा जा रहा है बायोगैस में मुख्य रूप से होता है, क्या होता है, आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर बताया है क्या CH4 जिसे आप मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है घरेलू खाना पकाने की गैस का सिलेंडर किससे भरा जाता है, तो आप लोग ये बताइए कि जो घरेलू खाना पकाने की गैस का सिलेंडर किससे भरा जाता है, किससे भरा जाता नहीं किससे भरा होता है, आप लोग ये बताइए। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 3 तरल पेट्रोलियम गैस से वह भरा होता है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मुख्य रूप से पेट्रोलियम किस कुल से संबंधित है, तो आप लोग ये हमें बताइए कि जो पेट्रोलियम है वह किस कुल से संबंधित है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो होना चाहिए वह होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2 यूफोर्बिएसी कुल से, जो यूफोर्बिएसी कुल है उसी से पेट्रोलियम संबंधित है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पेट्रोकोप की पहचानने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो आप लोग ये हमें बताइए कि पेट्रोक्रोप को पहचानने का श्रेय किसको दिया जाता है, आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 2 एम केल्विन को पेट्रोक्रोप को पहचानने का श्रेय दिया जाता है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है बायोगैस का निर्माण बायोमास और कृषि अपशिष्ट के मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया द्वारा अनाक्सी क्रिया द्वारा किया जाता है, यह है एक क्या है, तो आप लोग बताइए इसको। बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 3 यह 3 चरणीय प्रक्रिया है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा नवीनीकरणीय जैव ऊर्जा स्रोत नहीं है, तो आप लोग इसका आंसर बताइए।
अगर आपने इस प्रश्न का आंसर बताया है जो कोल है या कोयला वह नवीनीकरणीय जैव ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव सीवर पनीर में उपयोग आता है? तो आप लोग ये बताइए कि कौन सा जो सूक्ष्म जीव है वह स्विस पनीर में उपयोग में आता है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि कौन सा स्विस पनीर में उपयोग में आता है। अगर आपने इसका आंसर बताया है ऑप्शन नंबर ए जो है प्रोपियोनी बैक्टीरियम, जो प्रोपियोनी बैक्टीरिया है वह स्विस पनीर में उपयोग में आता है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वायरस संक्रमण के बाद संक्रमित कोशिकाओं द्वारा कुछ पदार्थ मुक्त किए जाते हैं, यह पदार्थ क्या है? अब आप लोग इसका आंसर बताइए। तो अगर आपने इस प्रश्न का आंसर बताया है ऑप्शन नंबर 3 वह इंटरफेरॉन को मुक्त करते हैं कोशिकाएं, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वैक्सीन ऊतक संवर्धन से संबंधित है? तो आप लोग ये बताइए कि कौन सा वैक्सीन ऊतक संवर्धन से संबंधित है। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर बताया है ऑप्शन नंबर 3 एंटी रेबीज वह ऊतक संवर्धन से संबंधित है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ह्यूमोलिन को कौन से प्रकार के ट्रांसजेनिक सूक्ष्म जीव से तैयार किया जाता है? तो आप लोग बताइए कि ह्यूमोलिन को कौन से प्रकार के ट्रांसजेनिक सूक्ष्म जीव से तैयार किया जाता है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए इस्चीरिचिया कोलाई, तो आपका आंसर सही है। इसका जो होना चाहिए वह होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, जिसका नाम है इस्चीरिचिया कोलाई, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्रोई प्रोटीन प्राप्त किया जाता है, तो आप लोग हमें ये बताइए जो क्रोई प्रोटीन है वह किससे प्राप्त किया जाता है। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर बताया है ऑप्शन नंबर ए बेसिलस थ्यूरिन जेनेसिस, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, बायोगैस में सम्मिलित है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपको ऑप्शन में दिए गए इनमें से कौन सा बायोगैस में सम्मिलित है। आप लोग आंसर बताइए इसका। आशा करते हैं कि आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दे रहे होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 2 CH4 यानी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, यह बायोगैस में सम्मिलित होते हैं, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, सिट्रिक अम्ल उत्पादित किया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है जो सिट्रिक अम्ल उत्पादित किया जाता है तो किससे किया जाता है। आप लोग इसका आंसर बताइए। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर बताया होगा ऑप्शन नंबर ए एस्परजिलस नाइगर, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न है, विटामिन B12 का निर्माण किसके द्वारा किण्वन के दौरान होता है। तो आप लोग ये बताइए कि विटामिन B12 का निर्माण किसके द्वारा किण्वन के दौरान होता है। तो आप लोग आंसर बताएं इसका। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर बताया है ऑप्शन नंबर 3 प्रोपियोनी बैक्टीरिया, जो प्रोपियोनी बैक्टीरिया उसी के द्वारा विटामिन B12 का निर्माण होता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आयनिक डिटर्जेंट है, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा आयनिक डिटर्जेंट है, तो आप लोग इसका आंसर बताइए। तो आशा करते हैं कि आप लोग आंसर बता रहे होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 4 जो SDS है वह आयनिक डिटर्जेंट है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिट्रिक अम्ल किससे प्राप्त होता है, तो आप लोग हमें यह बताइए कि जो सिट्रिक अम्ल है वह किससे प्राप्त होता है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 2 एस्परजिलस नाइजर, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सेकेरोमाइजेस सेरेविस किसके निर्माण में काम आता है। तो आप लोग ये बताइए कि सेकेरोमाइजेस सेरेविस किसके निर्माण में काम आता है। आशा करते हैं कि आप लोग आंसर दिए होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए सेकेरोमाइजेस
सेरेविस किसके निर्माण में काम आती है? तो वह इथेनॉल के निर्माण में काम आती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण का सूचक है। आपसे पूछा जा रहा है कि जल प्रदूषण का सूचक क्या है? तो आप लोग आंसर बताइए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया ई कोलाई, जल प्रदूषण का सूचक है वह है ई कोलाई, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज आपके लिए थोड़े से टफ प्रश्न रखे गए हैं, आप लोग भागिए मत, इनको करने की कोशिश कीजिए। ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं, जहाँ पर आपका जो पीसीएस होता है वो भी हम साथ साथ कवर करते चलते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलते हैं अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, आज के कृषक धान की फसल 50% तक वृद्धि किसके उपयोग द्वारा कर सकते हैं? तो आप लोग बताइए कि आज के कृषक धान की फसल 50% तक वृद्धि किसके द्वारा कर सकते हैं? तो आप लोग इसका आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 3, एजोला, पिन्नेटा या साइनोबैक्टीरिया द्वारा 50% तक धान की फसल में वृद्धि कर सकते हैं, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में गोबर को विघटित करके गैस उत्पन्न करता है। तो आप लोग ये बताइए कि गोबर गैस में जब गोबर विघटित हो जाती है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है? आप लोग इसका आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर बताया है ऑप्शन नंबर 3, मेथेनोजेनिक जीवाणु, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म जैव उर्वरक का है? तो आप लोग ये हमें बताइए कि जो आपको ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा युग्म जैव उर्वरक का है? तो आपका आंसर बताइए अपना। अगर आपने इसका आंसर बताया है ऑप्शन नंबर एजोला तथा बीजीए वह जैव उर्वरक का उदाहरण है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्राणी कोशिका संवर्धन प्रौद्योगिकी का आज सर्वाधिक अनुप्रयोग किसके उत्पादन में हो रहा है? तो आप लोग बताइए इसका। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 3, क्या वैक्सीन में उसका अत्यधिक अनुप्रयोग हो रहा है? तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, जैविक उपशिष्ट के अवायवीय पाचन के दौरान जैसे कि बायोगैस बनाने में होता है, निम्नलिखित में से कौन सा अंश अपघटित नहीं होता? तो आप लोग ये बताइए कि कौन सा अंश अपघटित नहीं होता है। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 2, लिग्निन जो होता है वह अपघटित नहीं होता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने पेट्रोल में एल्कोहल को मिलाने की इजाज़त दे दी है। पेट्रोल में कितनी मात्रा में एल्कोहल मिलाने की इजाज़त दी गई है? तो आप लोग बताइए कि पेट्रोल में अब कितने प्रतिशत एल्कोहल मिलाया जाएगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 2.5% एल्कोहल पेट्रोल में मिलाया जाएगा, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारी साइनोबैक्टीरियम जो जलीय फर्न एजोना के साथ सहजीवी सहचार भी बना सकता है, कौन सा है? तो आप लोग बताइए कि कौन सा है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, एनाबीना, जो एनाबीना है वह एजोना के साथ सहजीवी सहचार बना सकता है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पीसीएस का पूछा गया प्रश्न है ये। निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपसे पूछा जा रहा है। आप लोग ध्यानपूर्वक, आपको हम समय देते हैं, इसे पढ़िए फिर बताइए कि कौन सा कथन सही है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछा गया। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए, हम आपको समय देते हैं, फिर आंसर बताइएगा। पीसीएस का बहुत ही फेवरेट प्रश्न है ये। आप लोग इसका आंसर बताइए, हम आपको समय दे रहे हैं। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 3, रक्त संवर्धित हिस्टीडीन ट्रांसजेनिक ब्रेसिका नेपस के बीजों से उत्पन्न किया जाता है, तो आपका आंसर यही सही है। यह सही रूप से लिखा गया है। क्या है? रक्त संवर्धित हिस्टीडीन ट्रांसजेनिक
ब्रेसिका नेपस के बीजों से उत्पन्न किया जाता है? तो आपका आंसर ये सही होगा। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है बेसिलस थ्यूरीजिएंसिस से प्राप्त क्राई-1 एंडोटॉक्सिन किससे प्रतिकरार होता है? तो आप लोग आंसर, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत टफ प्रश्न पूछे गए हैं। क्या बैसिलस थ्यूरीजिनेसिस से प्राप्त क्राई-1 एंडोटॉक्सिन किसके प्रति कारगर होते हैं? तो आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है बोलवर्म, जो बोलवर्म है उसी के प्रति ये कारगर होते हैं, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न है शाकनाशी प्रतिरोधी आनुवंशिकता रूपांतरित फसलों के उत्पादन उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आप लोग बताइए कि शाकनाशी प्रतिरोधी आनुवंशिकता रूपांतरित फसलों के उत्पादन उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप लोग इसका आंसर बताइए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 4, मानव श्रम का उपयोग किए बिना ही खेत से खरपतवार का सफाया कर देना, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से किस एक के जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में एक जैव ईंधन की तरह इस्तेमाल करने का परीक्षण किया जा रहा है? तो आप लोग इसका आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी जेड्रोफा, जो जेड्रोफा है वह इसका आंसर बनेगा, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वह कौन सा एक पराजीवी खाद्य फसल है जिससे विकासशील देशों में रतौंधी की समस्या का समाधान हो सकता है? तो आप लोग बताइए कि किससे रतौंधी की समस्या का समाधान हो सकता है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 3 गोल्डन राइस या सुनहरा चावल, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है समुद्री शैवाल से निकाला गया एगोरोज कहाँ उपयोग आता है? तो आप ये बताइए कि जो समुद्री शैवाल से निकाला गया एगोरोज है वह कहाँ उपयोग होता है? तो आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में उपयोग होता है जो एगोरोज होता है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वर्तमान परजीवी जंतुओं में से इस समय सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो आप ये बताइए कि वर्तमान परजीवी जंतुओं में से इस समय सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 3 मूसक, जिसे आप चूहा भी कहते हैं, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फेड बैच की नमन विधि में शर्करा का निस्तार डालने की क्रिया निम्न में से किस एक के लिए की जाती है? तो आप लोग बताइए। आपके बीच आज वैसे प्रश्न रखे गए हैं जो जर्नली आप लोग नहीं करते हैं और पेपर में पूछे जाते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और शायद आप लोग भाग भी रहे होंगे इस तरह के प्रश्न करने से, तो आप लोग भागिए नहीं, प्रश्न को कीजिए। ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं, खासकर पीसीएस में। तो अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जिसका होना चाहिए वह होना चाहिए 3, क्या एंटीबायोटिक्स प्राप्त करने में इसका प्रयोग, जो फेड बैच की नमन विधि है, इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पौधों में आरएनए इंटरफेरॉन प्रक्रिया का उपयोग किसके विरुद्ध प्रतिरोध विकसित करने के लिए किया जाता है? तो आप लोग इसका आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर बताया है ऑप्शन नंबर 2 सूत्रकृमियों के विरुद्ध, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक सूक्ष्म जीव तथा इसके औद्योगिक उत्पादन का गलत सुमेलन है? शेष 3 सही हैं, तो आप लोग बताइए कि कौन सा इसमें गलत सुमेलित है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो होना चाहिए इसका वह होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4 क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम, जो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम है वह लैक्टिक अम्ल से संबंधित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न कथन को पढ़िए जिसमें से 2 रिक्त स्थान ए और बी हैं। ए डैश यानी क्या मरीज के लिए औषधि उपयोग
में ली जाती है, जो बी जीव की जाति से प्राप्त होती है। दो रिक्त स्थानों के लिए विकल्प चुनिए। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। रिक्त स्थान आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है, जो इसका आंसर बनना चाहिए वह बनना चाहिए ऑप्शन नंबर 3। पहले में होना चाहिए अंग प्रत्यारोपण और दूसरे में होना चाहिए ट्राइकोडर्मा। तो आपका आंसर सही बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न 4 कथनों ए से डी को पढ़िए, उनमें से 2 में कुछ गलती है। पहला है, आप लोग इसे पढ़िए पूरा, हम आपको समय देते हैं, फिर आप लोग बताइएगा किस में गलती है। अगर आपने इसका आंसर पढ़ लिया होगा, आप चलते हैं, हम आपको इसका ऑप्शन दिखाते हैं, आप लोग इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, जो होना चाहिए वह ए और बी सही है, यानी ए और बी इसका आंसर बनना चाहिए। ए में पहला है, प्रथम ट्रांसजेनिक भैंस रोजी द्वारा उत्पादित दूध मानव अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिनवर्धक है। तो आपका आंसर ये सही है। और दूसरा है, रेस्ट्रिएक्शन एंजाइम अन्य वृहद अणुओं से डीएनए को कम आता है, क्या डीएनए के काम आता है। तो आपका आंसर ये दूसरा होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एमआरएनए की साइलेसिंग, क्या एमआरएनए की साइलेसिंग किसके प्रतिरोधी ट्रांसजेनिक पादप उत्पादन में प्रयुक्त किया जाता है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि एमआरएनए की साइलेंसिंग किसके प्रतिरोधी ट्रांसजेनिक पादप उत्पादन में प्रयुक्त है। तो अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है नेमाटोड्स, तो आपका आंसर ये बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बनिक कृषि के बारे में निम्नलिखित कथन ए से डी पर विचार कीजिए। तो आप लोग विचार करके फिर आप लोग आंसर इसका बताइए कूट के माध्यम से। पहले आप लोग इसे पढ़िए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। हम आपको इसका ऑप्शन दिखाते हैं, आप लोग इसका ऑप्शन से आंसर बताइएगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 4, यानी जो बी और सी है वह सही है, तो आप लोग इधर देखिएगा, कीटनाशकों व यूरिया का उपयोग नहीं किया जाता और विटामिन व खनिज में प्रचुर सब्जियों का उत्पादन उपरोक्त कथन सही है। तो आपका आंसर ये होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बैसिलस थ्यूरिजिनेसिस प्रोटीन क्रिस्टल बनाते हैं जो कीट प्रतिरोधी प्रोटीन होती है, यह प्रोटीन है। तो आप लोग पढ़िए फिर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 2, कीटाणु के मध्य, क्या कीटाणु की मध्य आहार नली की उपकलीय कोशिका द्वारा जुड़ी हो रहती है। तो आपका आंसर ये बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक तकनीकी अनुवांशिकीय रूप से अभियांत्रिक जीवित जीवों को संभव बनाती है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 2, पुनर्योजित डीएनए तकनीकी, तो आपका आंसर ये सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैव प्रौद्योगिकी का एक प्रकार जिसमें डीएनए में बदलाव होता है। तो आपका आंसर अपना बताइए कि जैव प्रौद्योगिकी का एक प्रकार जिसमें डीएनए में बदलाव होता है कौन सा है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 2, क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में जीएम बैगन किसके विरुद्ध प्रतिरोध हेतु विकसित किया गया है। तो आप लोग आंसर बताइए कि भारतवर्ष में जीएम बैगन किसके विरुद्ध प्रतिरोध हेतु विकसित किया गया है। तो आप लोग अपना आंसर बताइए। आज आपके सामने वो प्रश्न रखे गए हैं जिनको आप लोग करने में हिल जाओगे। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, और यहाँ तक ये प्रश्न तो आईएएस प्री में भी पूछा जा चुका है। आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 4, कीट, तो आपका आंसर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंग प्रत्यारोपण के मरीजों में प्रयोग हेतु साइक्लोस्पोरिन
स्पोरिन औषधि किससे प्राप्त की जाती है? तो बताइए आप लोग, जो साइक्लोस्पोरिन औषधि है वह किससे प्राप्त की जाती है? अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो बनना चाहिए इसका, वह बनना चाहिए बी यानी 2 कवक, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आज का ये चैलेंज प्रश्न है और आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कवकों द्वारा होने वाले पादप रोग के रोकथाम के लिए एक सामान्य बायो कंट्रोल एजेंट कौन सा है? तो आप लोग बताइए कि बायो कंट्रोल एजेंट कौन सा है। तो दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूले। उससे पहले आप लोग आज ये हमें बताइए कि आज 60 में से आप 10, 20 या 30, 40 कितने प्रश्न कर पाए? आप लोग ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। हम जानते हैं कि आज का ये जो हमने 60 क्वेश्चन करवाए बायोलॉजी के, बहुत ही बेहतरीन और बहुत टफ प्रश्न करवाए थे। तो आप लोग अगर इसका जो हमने एक तरीके से क्राइटेरिया रखा था वह 35 प्रश्नों का रखा था, अगर आप 35 से प्लस कर पा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही दिशा में पढ़ाई कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। अगर क्लास अच्छी लगी हो, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबा दीजिए। और हम इस वीडियो का जो PDF है वह गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे, जहां से आप लोग जाकर इसे ले सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।